छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। ओम शांति। सदा निर्माण, देही अभिमानी, रहम दिल, निरहंकारी, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बाबा आज हमें एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि हमें ये पुरानी दुनिया छोड़नी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ विनाश होने वाला है। इसलिए अब सिर्फ एक ही काम। कौन सा? बाप और वर्षे को याद करना है। मानेंगे सब बाप की ये श्रीमत, ये आज्ञा? बनेंगे सभी सेंसिबल, सपूत? करेंगे अच्छे कर्म? बनाएंगे सतयुगी प्रारब्ध? जवाब हाँ में है ना। तो कैसे बनेंगे बाप की बधाइयों के पात्र? जानने के लिए सुनते हैं 8 नवंबर 2023 की श्रीमत। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। पुरानी दुनिया का क्या होने वाला है? हाँ, ये तो पता ही है ना हमें। बाबा ने तो पहले ही समाचार सुना दिया। तो अभी कलयुगी समाचारों में भी यही आ रहा है कि दुनिया तो अब विनाश के कगार पर है। बाबा कहते हैं इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। तो ऐसे समय में क्या करना है हमें? अब सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से जो प्राप्ति होने वाली है, जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया के समाचार में, न्यूज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा समाचार, सबसे ज़रूरी समाचार तो स्वयं भगवान ने हमें दिया है और ये सच्चा समाचार है, भविष्यवाणी है, जो सच तो होने ही है ना। इसलिए दुनिया के समाचार सुनने की अब दरकार नहीं है। वैसे उन समाचारों में भी इशारा विनाश की तरफ है। तो बाबा कहते हैं कि अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। माना जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, जो बाबा कहेंगे हम वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। तो पता है ना, श्रीमत है राइट और मनमत मिलाना, परमत सुनना, ये सब क्या है? रॉन्ग। तो ये समझ हमें अब आ जानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो सेंसिबल बच्चे हैं, जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, वे कभी भी श्रीमत में मनमत परमत मिक्स नहीं करते हैं। तो ये है निशानी, चेक करना है। हम में है। गीत बजा। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे
दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अब तो एक बाबा ही सहारा, बाबा से ही काम, और बाबा जो कहे वही काम। और पुरानी दुनिया से, दुनिया वालों से कोई काम नहीं, लेकिन काम करना है इसी दुनिया में रहते, बुद्धि बाबा में लगाकर, वर्षे में लगाकर। पुरुषार्थ तो इसी शरीर में रहते, इसी दुनिया में रहते करना है, लेकिन आत्म अभिमानी होकर। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है। दुनिया झूठी, बंधन झूठा। क्यों? क्योंकि विनाशी है, अल्पकाल के लिए है, कब बदल जाए पता नहीं। तो यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। भगवान से मिलना है, भगवान स्वयं आएंगे, खुदा खुद आएंगे, तभी तो मिलेंगे ना। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। कहते हैं ना, नीति नीति, न वो ऐसा है न ऐसा है, बेअंत है, हम उसको जान नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। पहले बोलते थे ना नीति नीति, ऋषि मुनि सन्यासी, अब तो खुद को ही भगवान कहने लगे, अहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो उससे तो नीति नीति करते, तो वो सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया, नरक, कलयुग अंत को कहते हैं। अभी तो नरक है, कलयुग अंत, खुद को ही भगवान मानने लग गए। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है, ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, क्योंकि शुरुआत होती है उस समय, लेकिन बुद्धि में फिर भी थोड़ी समझ होती है। रजो प्रधान है, तमो प्रधान नहीं है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पाठ है, वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। जितने समय का पाठ है, उतने समय में ही सारी अवस्थाओं से गुजरते हैं। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, मत वाले भी हैं और अनेक मत भी हैं। सबकी एक मत तो नहीं होती, सबके विचार अलग अलग हैं, सोच अलग है। हर एक का अपना अपना पाठ है ना, और सबका अपना अपना धर्म है। मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम, रूप, देश, काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न हैं। कितने विभाजन हैं ना, कितनी शाखाएं, मठ, पंथ, टालियाँ। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी हैं, सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि
और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है ही नहीं। मुख्य क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे ही लिखते हैं। तो यदि आप लिखो कि हम ब्राह्मण हैं, देवता धर्म के हैं, तो हिंदू के कॉलम में डाल देंगे। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं। कहेंगे ना, आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनमें द्वैत है, द्वैत है ना, अपने अलग विचार हैं, डुअलिटी है, अलग समझते हैं। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं, सीनियर्स को, महारथियों को, अनुभवी आत्माओं को बुलाते हैं कि आप समझाइए। क्या समझाना है? बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। सब कुछ ऊपर से ही कर दें, बाबा बैठे बैठे टचिंग करा दें, तो फिर आए क्यों धरती पर? शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है? यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियाँ संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी योग की शक्ति है, समझने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति है, तो उस हिसाब से संदेश सुनाती हैं। क्यों सब होता है ऐसा? माया का बहुत इंटरफियर होता है, दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आते हैं, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। और भी संस्थाएं हैं जो कहते हैं हमारे में बाबा आते हैं, हमारे यहाँ बाबा आते हैं, मुरली चलाते हैं। ये तो शुरुआत में भी हुआ, अभी भी चल ही रहा है, अंत में तो और होएगा। तो बाबा कहते हैं सब क्या है? माया की प्रवेशता। यह बड़ी समझने की बात है, बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कहते हैं ना, आप ब्रह्मा कुमारियों के प्रभाव में चले गए हैं, तो फिर उनकी बातों में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, फॉलो नहीं करते, कहना नहीं मानते। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं, आपस में भी यहाँ मतभेद हो जाता है। सब थोड़े एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर के ढेर मत वाले हैं, अजामिल जैसी पापात्माएं, गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? मनुष्यों ने लिखा शास्त्र, तो शास्त्र ऊंचा है या मनुष्य? मनुष्य ने बनाया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ज़्यादा बुद्धिमान है कि इंसान का दिमाग? सोचने वाली बात है। जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो हैं मनुष्य। व्यास ने लिखा, वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। वो सब क्या है? मनुष्य के द्वारा लिखी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें, कही हुई बातें, और ये डायरेक्ट निराकार बाप। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है, तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं,
बाकी सब आत्माओं का पार्ट है, समय पर आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो कोई नहीं भेजता। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने, मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। बाबा अपनी मर्जी के मालिक हैं। बाबा मर्जी के मालिक, ये ड्रामा अनुसार आते हैं बाबा। बाबा कहते हैं ना, मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ, तो जब समय होता है तब मैं आता हूँ, लेकिन मुझे कोई भेजता नहीं है, खुद मालिक है। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। मालिक है, धनी धोरी है, अपनी छत्र छाया में हमें रखते हैं, पालते हैं, वर्षा देते हैं, मालिक है ना। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। लो, बाबा ने हमें मालिक बना दिया, बाबा की प्रॉपर्टी के हम मालिक हो गए। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। जब भगवान ही मेरा तो उसका सब कुछ मेरा। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? किससे मिलती है भारतवासियों को? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। पहले सतयुग, फिर त्रेता। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो, यह राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है माता पिता। फिर माता पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है। बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? बाबा कहते हैं यदि नाम रूप से कोई न्यारा है तो उसकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता, फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है, क्योंकि स्लेट क्लीन है ना, बुद्धि में और कोई पॉइंट नहीं है और कोई बातें नहीं हैं, तो बाबा की बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। आत्माओं का बाप व परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके। वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है छोटी। फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं। कौन से हैं 3 धर्म? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। देखो अभी हम ब्राह्मण पुरुषार्थी, और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य, और फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने तरह के हैं।
अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायती राज्य है, अनेक पंच हैं। बाबा कहते हैं पंचायती राज्य है, अनेक पंच हैं। नहीं तो 5 पंच होते हैं। गांव में होता है ना पंच, तो 5 होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। हिंदी वाले पंच भी और इंग्लिश वाले पंच मारते भी हैं। सभी पंच हैं ना, सब राजा बने बैठे हैं। सो भी आज हैं, कल नहीं। आज पद पर हैं और फिर कल नहीं। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। देखो दुनिया के हर देश में कैसी राजनीति चल रही है। कौन कब उतर जाए, कौन कब कुर्सी पर आ जाए, सत्ता हाथ में आ जाए, सत्ता हाथ से कब निकल जाए, कुछ पता नहीं। अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। कई तो देखो दिन भर अखबार में ही मुंह डाले बैठे रहते हैं, आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। सुबह आंख खुली कि पहले अखबार ही चाहिए। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। हमें आंख खुलते ही क्या चाहिए? बाबा, मुरली चाहिए। बाबा कहते हैं हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। इससे बड़ा समाचार और क्या हो सकता है? बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। कई बार अकाले मृत्यु होती है, कोई हिसाब किताब रह गया तो भी देखो आत्मा को शरीर नहीं मिलता। कहते हैं मिनिमम 1 सेकंड, मैक्सिमम 13 दिन, लेकिन उसके बाद भी कई आत्माएं भटकती रहती हैं। तो अपना अपना हिसाब किताब है। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। कई जो आ जाते हैं ना, जो कहते हैं कि वापस मर के जी लिए, तो वो अपने अनुभव भी बताते हैं। कहते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो भी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। बहुत पछताते हैं कि हमने नाहे कैसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। कई तो कोई कर्म कर लेते हैं, पाप कर्म, जेल में जाते हैं तो वहाँ पश्चाताप करते हैं। और कई तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, सोचते चलो मुफ्त में खाना ही मिल जाएगा। काम तो थोड़ा करना ही पड़ता है, लेकिन आदत हो जाती है कि खाना बनाना नहीं पड़ेगा, खाना तो मिलेगा। मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। अरे खाना मिलेगा लेकिन बेइज्जती कितनी होती है। बार बार जेल जा रहे हैं। चाहे एक बार जाओ चाहे बार बार जाओ, दाग तो लगते ही है ना नाम पर। बेइज्जती तो होती है। तो इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन जेल बर्ड्स बनना है। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही संग खेलूं खाऊं। यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है, गीत है ना। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो वह फिर गऊ दिखाते हैं, क्योंकि गाय को माता कहते हैं, गऊ माता। माताओं पर कलश रखा तो गऊ दिखा देते हैं, गौमुख। क्या क्या बातें बना दी हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। क्यों? अनेक प्रकार के रोग हैं। वहाँ कोई रोग नहीं है। न कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं।
सतयुग में। और अभी तो कितना भी बुढ़ापा आ जाए तो भी देखो कितना मोह रहता है शरीर से। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा, नया शरीर मिलेगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। शरीर की उम्र कितनी भी हो, जाना तो है। कब कौन चला जाए पता नहीं। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। राजकुमार राजकुमारी कैसे बनेंगे? सेवा करेंगे तभी तो बनेंगे ना। खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुना था? बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। तो बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं, बंसी की काठ की मुरली की बात नहीं है। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता। इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। ये बातें तभी समझ सकते हैं, और फिर समझ भी गए तो भी फिर श्रीमत पर चलने की बात है। जब तक बाबा के बने नहीं, क्या समझे मुरली क्या है, कौन मुरली बजाता है, कैसे मुरली चलती है, और कैसे मुरली की धुन पे गोपियां नाचती हैं, कैसे कहना मानना है। तो ये तो जब बाबा के बनेंगे तभी समझेंगे। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। कैसे देंगे? अभी बोल के देने का टाइम है। अब तो कर्म से दिखाना है, बन के दिखाना है। अपने आप परिचय मिलेगा, अपने आप लोग पूछेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अब बाबा का कहना नहीं माने तो फिर परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होगा तो लोगों को आकर्षण होगा, सेवा होगी, ऊंच पद मिलेगा? चेक करना है। तो बाबा कहते हैं किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते ही नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। दुनिया में क्या कहते हैं, अकेले पीने में मजा नहीं आता, तो ज्ञानामृत भी है। पहले खुद पीना है, धारणा स्वरूप बनना है, औरों को सुनाना है, तब धारणा होगी तभी तो औरों को कह सकते हैं ना। और फिर अपने कर्म से दिखाना है। खुद के संकल्प, बोल, कर्म सब समान हो, श्रीमत अनुसार हो, तो ऑटोमेटिक सेवा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। बाबा की जिसने निंदा की ना, बाबा ने देखो उनको टोली भेजी, उनको धन्यवाद दिया, और बाबा का ऐसा चरित्र देखकर जो निंदक था वो भी बाबा का बच्चा बन गया, तो रचना हो गई ना। तो वैसा ही हमें भी करना है, निंदक को भी सम्मान देना है, ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता बनना है। बाबा समझाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकुम सलाम किया। मालेकुम सलाम
मालिक को सलाम। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। और हम क्या करते हैं, 1 का 4 सुनाएंगे। करते हैं ना ऐसे। करना क्या है, फॉलो फादर। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। जिसने आपको गाली दी, आपकी कमी बताई, माना आपका इशारा खिंचवाया ना, आपका ध्यान खिंचवाया, आपको इशारा दिया कि कहाँ उन्नति की मार्जिन है, कहाँ पे हमें वर्क करना है, उसको हम उल्टे तरीके से ले लेते हैं और बदला लेने की सोचते हैं। तो बदल कर दिखाना है, सबको सम्मान देना है, समझना है कि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। देवता तो अभी, कर्म तो अभी होना चाहिए ना। सतयुग में तो सभी संपन्न है, किसको क्या चाहिए, अभी देने का काम करना है ना, तो सम्मान भी देना है। बाबा कहते हैं मास्टर रचयिता समझो कि हमें इनकी पालना करनी है, तब देवता बनेंगे। स्लोगन, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। कैसे देंगे माया को विदाई? जितना बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की सारी शक्तियों को स्वयं में हम अनुभव कर सकते हैं, माना मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। तो जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसके पास में माया तो फटक ही नहीं सकती। तो विदाई हो गई माया की, तो मिलेगी बाप से बधाई। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करेंगे, पॉइंट्स हैं। पहला, देह सहित सब कुछ होगा खत्म, बाप को याद कर करो खुद पर रहम। देह सहित सब कुछ होगा खत्म, बाप को याद कर करो खुद पर रहम। दूसरा, सर्वव्यापी है 5 विकार, बैठ समझाते बाप निराकार। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी है 5 विकार, बैठ समझाते बाप निराकार। तीसरा, नशे में रहकर नशा है चढ़ाना, नशे में रहकर नशा है चढ़ाना, करनी है पढ़ाई और है पढ़ाना। चौथा, निंदक को समझो अपना मित्र, निंदक को समझो अपना मित्र, ब्रह्मा बाप सा हो हमारा चरित्र। पांचवा, माया को दो विदाई तो मिलेगी बाप से बधाई, माया को दो विदाई तो मिलेगी बाप से बधाई। ओम शांति। से पहले तेरे पास छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज। बैरागी मन है हर्षित, जीवन बन गए कमल समान, छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर, कभी बुलाते हमें वतन में
आप कभी आ जाते उतर, हम